हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनीष पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है या कितने प्रकार के हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज समझते हैं। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब को समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना पहले आवश्यक है। एक लेंस और दर्पण, और दूसरा वास्तविक और काल्पनिक। उसको समझिए। लेंस क्या होता है, लेंस और दर्पण में क्या होता है। लेंस में किसी वस्तु का जो प्रकाश की किरण पड़ता है लेंस में, तो उसमें प्रकाश की किरणें क्या होता है, अपवर्तन होता है। वहाँ पे लेंस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। जबकि दर्पण में क्या होगा, प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगा तो दर्पण से प्रकाश की किरण परावर्तन होता है। ठीक है। और दूसरा, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होता है। इस टर्म को भी आप समझिए। मिलती है जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें प्रतिबिंब प्रकाश की किरण चला, दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए सीधे जाकर के किसी बिंदु पर मिल गया। और इसमें आप देख रहे हैं ये बिंब है, इसे प्रकाश की किरण चल रही है और आने के बाद लेंस से अपवर्तन हो रहा है। तो ये डायरेक्ट जाके नहीं मिलता है, इधर चला गया वो इधर जा रहा है, इसमें कहीं जा करके वो मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। इसको डॉट 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 करके हाथ से कटा है। तो चित्र में आप ये समझिए, डॉट 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 करके जब कटाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होता है, और सीधे अपने आप जब कट जाता है तो वास्तविक रूप से मिल जाती है। इसी चीज़ को हम परिभाषा में लिखे हैं कि किसी बिंब, ये एक बिंब है, किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद दर्पण से क्या हुआ, टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन हुआ। फिर यहाँ से बिंब प्रकाश की किरण चला और दर्पण से टकराया, टकराने के बाद परावर्तन हुआ। टकराने के बाद क्या देखते हैं, तो वास्तविक रूप से दोनों मिल गए, एक प्रतिबिंब बना दिया। इस दर्पण में क्या देख रहे हैं, बिंब है, प्रकाश की किरण चली, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस इधर की ओर परावर्तित हो रही है, तो उधर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 करके पर ले जा रहे हैं। फिर देखिए इधर भी प्रकाश की किरण चला और एक टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा इधर की ओर, जिसको डॉट 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 इसे करके ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कटेगा। ये प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी को हम डिफिनेशन में लिखें, किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या हुआ, तो फिर से एक बार समझिए। किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस या दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। देखिए हम वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो है वास्तविक रूप से कट जाता है, अपने आप कट जाता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में वो अपने आप नहीं कटता, उसको हम लोग डॉट 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 करके हाथ से कटाते हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होता है। तो ये दोनों में जो मेन अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा कि किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से या लेंस से परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये जो देख रहे हैं मिलती हुई प्रतीत होती है और मिलती है, बस यहाँ तक बोलेंगे मिलती है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बन जाएगी। और ये मिलती है को हटा देंगे और मिलती हुई प्रतीत है बोलेंगे तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बन जाएगा। इसे देखिए, किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है, ये हम हटा दें, अगर इसको हटा दें मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे वास्तविक 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 प्रतिबिंब कहते हैं। बस थोड़ा सा अंदर था, हटा दिए तो हो गया। किसी बिंब बिंदु से आ रहे प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसी में हम थोड़ा सा अगर इसको हटा दें, किसी बिंदु पर मिलती है, जैसे इसको देखिए मिलती है बोले, और मिलती है ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
मिलती है न बोल करके क्या बोले, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हाँ, तो उसे उस बिंब का आगे बन जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, उसे उस बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो हमारी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा बन जाएगा। आगे हम इसको लिखते हैं बोर्ड पर, देखिए इसको ध्यान से। तो देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। अब इसमें अंतर बोले, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है उसकी परिभाषा के साथ उसके गुण भी लिखे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है उसकी परिभाषा के साथ इसका गुण भी है। उसमें दोनों में अगर अंतर पूछ जाए तो बीच में लकीर खींचेंगे और लकीर खींच के एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, और उसकी परिभाषा और गुण लिख देंगे, इधर भी इसकी परिभाषा और गुण लिख देंगे तो इसका अंतर हो जाएगा। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और इसके गुणों को लिखें, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है इसके गुणों को लिखें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है इसको लिखें। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब इसी से हमको मिल जाएगा। चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में। किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती, यहाँ पे ध्यान देंगे मिलती है वाला शब्द, मिलती है, उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें देखिए किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ देखेंगे प्रतीत होती है, ये दोनों में अंतर है। बाकी सारा परिभाषा प्रतिबिंब का जो था वही था, इसमें केवल बोल दिए मिलती है, इसमें बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना ही अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किसी भी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में किसी भी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंब का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा जो इसका गुण है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता, बस ये अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमने अंतर जाना। एक बार और समझ लेते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में कहेगा कि अंतर स्पष्ट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ही इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।